दोनों गया दारू पीने के लिए भट्टी में। और जब पी के दोनों फुल हो गया तो ससुर कहता है दामाद से, कहिए भाई साहब हाल चाल। ससुर कहता है दामाद के, कहिए भाई साहब हाल चाल। तो दामाद कहा ससुर के, भाई साहब हाल चाल ठीक है। तो ससुर दामाद से पूछा कि हमारे बेटी का हाल चाल सुनाइए। तो दामाद कहा आपके बेटी का भी हाल चाल बढ़िया है। कहा ठीक से सुनाइए। तो दामाद कहता है क्या ठीक से सुनाएंगे, उजहने आपकी बेटी कहने हमारी बेटी। बंधुओं, कैसे जिंदगी सुखमय होगा, कैसे जीवन कल्याणमय होगा किसी देवी देवता के पूजने से, किसी ईश्वर परमात्मा के पूजने से, कहीं तीर्थ व्रत में जाने से, कोई पर्व त्योहार करने से। सारे लोग पर्व त्योहार पूजा करते हैं लेकिन चाल चलन ठीक नहीं है। अकाल मृत्यु होगी और जवानी में बेटा मरेगा, पोता मरेगा, जवानी में पति मरेगा। चूंकि गिद्ध कभी मांस का रखवाली कर नहीं सकते। एक प्रोफेसर साहब थे, अपने डेरा में सोए हुए थे। एक विद्यार्थी, बगल में छात्रावास था, विद्यार्थी सब भी सोया हुआ था। 12 बज रहा था दिन। एक विद्यार्थी की नींद टूट गई। अब जगा तो उसको भूख लगी थी। सोचा भोजन कुछ बनाना चाहिए, लेकिन चूल्हा था कोयला वाला चूल्हा, तो बिना लकड़ी के पकड़ेगा नहीं, कोयला में डायरेक्ट, और लकड़ी उसके पास था नहीं। तो सोचा कुछ लकड़ी खोज के ले आता हूं। लकड़ी के खोज में गया तो प्रोफेसर साहब के खिड़की के नीचे इतना सिगरेट का खलिया डिब्बा और सलाई का खोल पड़ा हुआ था। विद्यार्थी देखा इसी से मेरा चूल्हा पकड़ लेगा। एक पॉलीथीन लिया और उसमें सिगरेट का डिब्बा, सलाई का खोल चुन चुन के रखने लगा। प्रोफेसर साहब खिड़की से झांका, देखा इस विद्यार्थी को उठाते हुए। इतना जोर से प्रोफेसर साहब हंस दिया। जब प्रोफेसर साहब हंसा तो विद्यार्थी उससे ज्यादा जोर से हंस दिया। प्रोफेसर साहब पूछा तुम क्यों हंसे जी? कहा आप क्यों हंसे? कहा पहले तुम बताओ। तो विद्यार्थी कहा पहले आप बताओ। तो प्रोफेसर साहब कहा मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंसा हूं कि तू बीए के छात्र हो, एक अनपढ़ गंवार बेवकूफ लड़का के जैसे पॉलीथीन में सिगरेट के खलिया डिब्बा और सलाई का खोल चूम रहे हो, इसलिए तुम्हारी मूर्खता पर मैं हंसा। तुम क्यों हंसे हो? कहा कि मैं इस सिगरेट के डिब्बा और सलाई के खोल से चूल्हा सुलगाऊंगा, इसलिए मैं मूर्ख हूं। मेरी मूर्खता पर आप हंसे हैं और मैं हंसा कि आप महामूर्ख हैं। कहा कैसे? तो इस सिगरेट के डिब्बा और सलाई के खोल से आप इस सुंदर काया को सुलगा रहे हैं। अब बोलिए चूल्हा सुलगाने वाला मूर्ख है कि काया सुलगाने वाला मूर्ख है? लोग खरीद करके आप कौन है? Who are you? आप कौन है? आपका घर कहाँ है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? आप हिंदू नहीं है, आप मुसलमान नहीं है, आप सिख ईसाई पारसी यहूदी नहीं है, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, आप अवर्ण सवर्ण नहीं है, नीच ऊंच नहीं है, आप छूत अछूत नहीं है, आप गोरा काला भी नहीं है, औरत मर्द भी नहीं है,
आप हाथ पैर मुंह कान नाक आंख भी नहीं है, आप शुद्ध बुद्ध चेतन जीव है और इसी काया रूपी घर में आप रह रहे हैं। घर आपका भी कहां है? यही काया, यही काया आपका घर है। इसी घर में अभी आप रह रहे हैं। जरूरी पड़ेगा जिस दिन काया घर से निकल जाएंगे, घर सूना सूना पड़ा रहेगा। तो आप जिस घर में रह रहे हैं, इस घर में आप कौन घर में रह रहे हैं? इसी घर में ना। जब तक आप इस घर में हैं तभी तक ही आंखें दुनिया को देख रही है, ये कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन आप निकल जाएंगे काया से, आंख देखेगी। अब किसी के पति मर गए तो औरत बेचैन होकर रो रही है और कहती है राजा हो राजा, तनका तो मुंह से बोलो। अब बोलेगा वो, अब तो निकल गया काया से, अब बोलेगा कौन? तो आप जिस घर में रहते हैं उसी घर में पैसा देके आग लगाते हैं। दारू में पैसा लगता है, सिगरेट कितना महंगा है, 10 रुपया 11 रुपया में एक ठो देता है। आप जिस घर में बैठे हैं उसी घर में सलाई, इस घर में है तो टाटी में सलाई बांध के लगा दीजिएगा, घर जल गया तो रहिएगा कहाँ रहेंगे? मनुष्य अपना कबीर साहब कहते हैं, अवगुण कहूं शराब का, ज्ञान बंद सुनी ले, अब मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठी का दे। कहते हैं जैसे मद पी अर्थ गांठ दे, बीजक की चर्चा है। जैसे मद पी अर्थ गांठ दे, घर हूं के अकिल कमाई हो। जैसे मदिरा पीने वाला अपना गांठी का पैसा देकर घर हूं के अकिल कमाई हो, वो बहन को भी साली समझ सकता है नशा आने के बाद। अकिल गया कि रह गया? अकिल गया कि रहा? एक बार बादशाह अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी बाजार जाइए, थोड़ा दारू खरीद के ले आइए। मंत्री गया बाजार, दारू तो एक बोतल लिया, और जब चला तो सोचा कि राजा पिएगा दारू, और जब नशा आएगा तो चिकना खोजेगा, तो चिकना के लिए फिर हमको आना पड़ेगा। सो न चिकना भी हम खरीद लेते हैं, 1 पौवा या आधा किलो मुर्गा का बना हुआ मांस खरीद लिया मंत्री, और लेके जब चला तो फिर सोचा ओ अभी गड़बड़ है। राजा पिएगा दारू, खाएगा मांस, अब मन में उन्माद चढ़ेगा, तब कहेगा हमको एक वेश्या ले आओ। तब हम वेश्या लाने के लिए फिर आएंगे, एक वेश्या ले आओ। मंत्री अब वहां से चला जा, सोचा अभी भी काम बाकी है। राजा खाएगा मांस, पिएगा दारू, वेश्या के साथ संबंध बनाएगा तो उसको एड्स का बीमारी पकड़ेगा, तब हमको कहेगा डॉक्टर जाओ, तो फिर डॉक्टर लेने हम आएंगे, डॉक्टरों ले लेते। डॉक्टर लिया, फिर सोचा डॉक्टर कौन दवाई लिखेगा, तो फिर दवाई लेने हम दौड़ के आएंगे। पूरा मेडिकल स्टोर के ऑर्डर दिया कि लेके चलिए, चल दिया। मंत्री सोचा एड्स का बीमारी तो लाइलाज बीमारी है, कितनो दवा होगा राजा बचेगा नहीं, तब मरेगा तो फिर लोग हमको कहेगा कफन खरीद के लाओ, तो फिर हम कफन खरीदने आएंगे, कफनों खरीद लेते हैं। कफन भी राजा खरीद दिया और लेके आया और राजा के सामने दारू बढ़ा दिया। 1 पैग जब राजा पिया तब मुर्गा का मांस बढ़ा दिया। राजा सोचा तब मंत्री बड़ा होशियार है, हम कहते हैं 8 आना दूर जाता है 12 का 12 मंत्री, तोरा ऐसा काबिल का मंत्री हमको शायद मिलेगा, तू आगे जानते हो हमसे। और जब मांस खाया तो वेश्या को आगे कर दिया। कहा ये कौन है जी? कहा ये वेश्या है। इसको क्यों लाए हो?
हम सोचे राजा साहब मांस खाएंगे, दारू पिएंगे, मन में उन्माद आएगा, वेश्या खोजेंगे। कहा बस बहादुर, इसी महीना में तुम्हारा तनख्वाह दुगुना मैं कर दूंगा। कितना तू अधिक अगर जानी हो, आगे की बात कैसे जान जाते हो। अब जब वेश्या को आगे किया, पीछे से डॉक्टर को किया। कहा ये कौन है? कहा ये है डॉक्टर। इसको क्यों लाए हो? कहा हम सोचे दारू पिएंगे, मांस खाएंगे, वेश्या से संबंध बनाएंगे, एड्स का बीमारी पकड़ेगा तो डॉक्टर लाना होगा। डॉक्टर नहीं दिए। अब तो राजा का हवा उड़ गया, बादशाह का हवा उड़ गया। अब तो मुंह में अंगुली ले गया बादशाह, बहुत जुल्म बात है। सोच विचार के कहा मंत्री से, मंत्री दारू को उधर गड्ढा में ढाल दो, अब मांस को गड्ढा खन के भीतर कर दो। और राजा वेश्या का पैर पकड़ लिया, आज से तू हमारी बहन, मैं तेरा भाई हो गया। मैं आज से काम मैं नहीं करूंगा। और डॉक्टर को कहा जो कुछ फीस लेना है दीजिए और चले जाइए, अब मेरे यहाँ नहीं आइएगा। मैं आज ही कान पकड़ता हूँ, दारू पीना आज मैं बंद कर। बंधुओं, क्या करेगा ये काया का रखवारी? बोला बाबा, इसका रखवारी दुर्गा माई करेगी कि सोखा बाबा करेंगे कि दीना भद्री कि राजा सलेश? के करेगा इसका रखवारी? आपको स्वयं करना है इसका रखवारी। सदगुरु कबीर व्यंग वाणी में कहते हैं, को अस्करी है नगर कोतवलिया, जहां मांस फैलाए गिद्ध रखवलिया। सारा दुनिया के लोग गिद्ध के रखवारी में जीना चाह रहा है। हम लोग चाय तक नहीं पीते, तो शरीर कमजोर हो गया। हाथ मिला के देखिए, धोबिया पाठ दिखाते हैं। 65 वर्ष का उम्र है, दांत देखिए कितना साफ सुथरा है। बकरी मर गई, गाय मर गई, भैंस मर गई, 20 वर्ष हो गया मरला। और खेत में उसका कल्ला वाला पोर्शन और उसमें दांत है। जाके देखिए 20 वर्ष के बाद वो गाय भैंसी के दांत बिजली के तरह खेत में चमक रहा है। आपका दांत क्या हुआ जो पाव पाव करते हैं, मार भात पीते हैं, आटा घोल के पीते हैं, दांत कहाँ चला गया? जान करके शरीर को बर्बाद किया जा रहा है। साधु लोग गांजा पीते हैं, साधु लोग भांग खाते हैं, बीड़ी पीते हैं भोला बाबा के नाम पर। भोला बाबा के नाम लेकर गांजा में शॉट लगाते हैं साधु लोग। जरा विचार किया जाए। साहब कबीर कहते हैं, को अस्करी है नगर कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवलिया। मांस का रखवारी गिद्ध कभी नहीं करेगा। कितना का चीता जल गया, अभी जल रहा है और जलते रहेगा। जवानी में लोग सब मर रहे हैं, दारू पी के, गांजा पी के, भांग पी के, बीड़ी सिगरेट पी के, तारी दारू पी के मर रहे हैं सारे। अब भगवान को खोजते हैं। हाँ, भगवान दुख दे रहा है। दूसरे नंबर पर साहब कबीर कहते हैं, इसमें भी हंसी आएगी। मूस भय नाव मंजार कर हरिया। अगर चूहा को नौका पर बैठा दिया जाए, चूहा मूसा, चूहा को नौका पर बैठा दिया जाए और बिलाई के हाथ में पतवार दिया जाए कि इनको उस पर रखाएंगे। कबीर की वाणी जरा देखिए, क्या बोल रहे हैं। उलट बांसी, उल्टा बोलते हैं कबीर हमेशा। मूस भय नाव मंजार कर हरिया। चूहा को कभी बिल्ली पार नहीं करेगा, कर देगा। ये दुनिया के लोग अपना कर्णधार किसको रखा है? अपने जीवन रूपी नौका का पतवार किसके हाथ में दिया है कि मेरे जीवन को पार कर देना? कहां है पतवार? भगता के हाथ में। कहां है पतवार? बाभन के हाथ में। कहां है पतवार? मौलवी के हाथ में। कहां है पतवार? पादरी के हाथ में। ये सारा दुनिया का लोग अपना जीवन का पतवार दिया है कि मेरे बाप माँ को आप बैकुंठ भेज दीजिए।
वो बैकुंठ भेज देगा? जो अपने मांस खाता है, जो अपने मछली खाता है, जो अपने दारू तारी पीता है, जो अपने गांजा भांग पीता है, जो अपने बीड़ी सिगरेट पीता है, जो अपने जर्दा की मांग खाता है, वो आपके बाप माए को स्वर्ग भेज देगा, कल्याण करा देगा। पतवार है उसके हाथ में। मां मर गई, मां मर गई, आपने उसको श्मशान में जला दिया। पिताजी मर गए, जला दिया। अब पंडित आएगा तो क्या कहेगा? माए के सोने के लिए पलंग दान कीजिए, तो सब तकिया रजाई दीजिए। और जिस मां को आपने जला दिया है, पूरा एक अंग भी नहीं बचा, सब धूल उड़ गया मां का शरीर। अब उस मां को सोने के लिए पलंग मांग रहा है, तो सब तकिया रजाई मांग रहा है। मां के पहनने के लिए साया साड़ी ब्लाउज मांग रहा है। मां के दान के लिए सोना चांदी के जेवर मांग रहा है कि मां के लिए दान कीजिए कि मां आपकी पहनेगी। थाली लोटा गिलास कटोरा मांग रहा है। चावल चिवड़ा पूरी केरा दही चीनी जिलेबी मांग रहा है माता पिता के खाने के लिए। वैसे बेईमानों के हाथ में आपने अपने जीवन का पतवार दिया है नौका पार करने के लिए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, छूटा ही मैल की मैल के धोए, बारी बिलोए की घृत होए। पैर में अगर खाल लग जाए कादो तो छूटेगा कैसे? बढ़िया पानी से कि थाले से? तो आप भी थाल है, आपके पास भी पत्नी है, बेटा बेटी है, माता पिता है ना, भाई है, भाभो है, भाभी है, भतीजा भतीजी है, खेती बाड़ी करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, कभी झूठो बोलते हैं, कभी किसी का कुछ चोराइयो लेते हैं, कभी किसी का आड़ियो तोड़ देते हैं, खैनियो खाते हैं, बीड़ियो पीते हैं, सिगरेटो पीते हैं, कभी मांसो मछली खाते हैं, तो वो भी खा रहा है मांस मछली। तो आपका पाप, आप कादो हैं, थाल हैं, अब पंडितो थाल है। थाल से थाल कैसे धोआ जाएगा? है? उसको धोने के लिए तो संत महात्मा चाहिए जो चाय भी नहीं पीता। खैनी बीड़ी की चर्चा क्या है? हम लोग 65 वर्ष का उम्र हो गया, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि मछली कैसा होता है, अब मांस कैसा होता है, अब दारू कैसा होता है, अब गांजा कैसा होता है, अब भांग कैसा होता है। चूंकि कहे हमारा नाने के यहाँ मेरा जन्म हुआ और नाना नानी हमारे कबीरपंथी थे, बचपन में छठियारे में गला में कंठी दबा दिया। हम लोग कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। कौन आपके पाप को काटेगा? जरा विचार कीजिए। लोग किसको जमा रहा है, किसका पूजा कर रहा है, कहां से आपका कल्याण होगा? कौन आपके पाप को काटेगा? कौन आपको सही ज्ञान देगा? एक जादव जी थे, बेचारे भाई में अकेले थे, आज जमींदार तरह के आदमी थे, 25-50 बीघा जमीन था उनके पास। अब पिताजी बुढ़ा गए, एकदम मरना सन हो गए। अब बेचारे बिछावन पर पैखाना पेशाब थूक खकार सब करते थे। और एक वो बेटा पुतो थक गया सेवा करते करते। अब देखिए किधरों से पंडित जी आ गए, तो पंडित जी से पूछता है, पंडित जी हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलेगा पिताजी से, कितना सेवा करे, अब थक गए, कोई उपाय लगाइए। कहा कि हाँ उपाय है, आपके पिताजी को हम बैकुंठ भेज देंगे। कहा खर्चा क्या लगेगा? तो ये वो करिया चीज दान कर दीजिए। जादव जी के दरवाजे पर फिरोजियन करिया गाय बच्चा दिया बाछी, वो करिए 20 लीटर दूध वाली, वही गाय गड़ गया इसके नजर में। ये करिया चीज दान कीजिए, इनको हम स्वर्ग भेज देंगे, आप दोनों प्राणी को छुट्टी मिल जाएगा।
बेचारा देखा जे एगो गाय देने से अगर हमरा दोनों प्राणी के मुक्ति मिल रहा है तो क्या हर जाए। गाय खोल के या बाछी खूंटा में से निकाल के दे दिया पंडित जी के, ले जाइए। लेके चला तो कहा पिताजी को बैलगाड़ी पर बैठा के हमारे यहाँ भेज दीजिए, इनको स्वर्ग भेजना है ना, आप लोगों को छुट्टी देना है ना। इसको तब खुशहाली आया, तुरंत बैलगाड़ी जुगा के और बूढ़ बाप के बैठा दिया, गाड़ी पर सुता दिया और लेके पंडित के यहाँ ढाल आया और गाड़ी लेके झटपट में भाग आया जे वो जहन्नम हमरा गया। पंडित क्या किया, चालाकी, एगो कॉपी लिया हाथ में कलम और बूढ़ा से पूछता है जजमान बेटा कैगो है, तो कहा 4 गो। की नाम है, तब फलना फल। ससुराल चारों के कौन कौन गांव में है, तो चारों के ससुराल लिखा दिया। चारों के साला कैगो है तो सो लिखा दिया। ससुर के की नाम है लिखा दिया। साला सके क्या क्या नाम है लिखा दिया। अच्छा कौन बेटा के कैगो बेटा है या बेटी, पोता पोती, वो भी लिखा दिया बुढ़वा। तब कहा बेटी कैगो है, तो 3 गो। कौन कौन गांव में रहती है, तो लिखा दिया। दामाद सबके क्या क्या नाम है लिखा दिया। नाती नती कौन बेटी के कैगो है, वो भी लिखा दिया। तब पूछा जमीन सब कहाँ कहाँ है, वो जमीन का चौहद्दी लिखाइए। सारा जमीन का चौहद्दी लिखा गया। कौन जमीन कितना है, कै डिसमिल कै एकड़, वो लिखा गया। कौन जमीन में कौन चीज के पेड़ है, वो लिखा गया। जब सब कुछ लिखा गया तो बूढ़ा को 2 खंडी काट करके पंडित जी घरे लगा दिया, गड़ा गए। और जब 10 दिन हो गया तो पंडित अपने बेटा के हाथ में कॉपी दिया, बउआ तू कॉपी लेके रहो घर में, ऐ सारा हुलिया उसके बेटा को कहना। तो बेटा समझेगा अगर बाबूजी नहीं होते तो हमारा बहिन और बहनोई के नाम कैसे जाऊंगा। और जाते हैं उसको बुला लाने, कहेंगे कि आपके पिताजी स्वर्ग से आए हैं और आपसे भेंट करने के लिए बुलाए, चलिए जजमान। अब 15-10 दिन के बाद उसके बेटा को बुला के लाया, पंडित जी आपके पिताजी को तो हम स्वर्ग भेज दिए और स्वर्ग से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, चलिए। वो जादव जी का लड़का आया और पंडित जी के दरवाजे पर चुपचाप खड़ा हो गया। तो चुपचाप खड़ा हो गया तो पंडित जी का बेटा जानेगा जो आया कि ना, कुछ वो चुपचाप घर में खड़े रह गया। तो जादव जी कहते हैं ओ कहाँ पिताजी कुछ बोलते हैं, तो ये कहता है आप तो ढहलेल है, प्रणाम कीजिएगा तब न पिताजी बोलेंगे। तो ये प्रणाम करता तब न पंडित के बेटा घर में पूछता कि आ गया, चुप्पे है तो क्या जाने। तो ये कहता है प्रणाम